गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स में थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। ये फर्स्ट है cos x इक्वल टू -1/2, cos x equal to -1/2 if x lies in third quadrant। यहाँ पे cos x equal to -1/2 दिया गया है और फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ remaining 5 trigonometric functions, ये हमें फाइंड करके बताना है। cos x दिया गया है तो हमें फाइंड करना है sin x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो एक कंडीशन भी लगी हुई है, वह कंडीशन है x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स जो एंगल है वह हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में ही चाहिए। तो सबसे पहली बात, cos x इक्वल टू -1/2 गिवन है और यदि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos का जस्ट अपोजिट sec x भी क्या होगा, Therefore sec x इक्वल टू होता है 1/cos of x इक्वल टू 1/-1/2 इक्वल टू -2। ये एक आंसर हो जाएगा sec x का। अब हमें tan जो होता है tan x चाहिए, तो tan x किसका डायरेक्ट रिलेशन sec x के साथ होता है, since tan square x equal to sec square x -1 and sec is -2 square -1 या 4 -1 equal to 3। Therefore tan of x equal to ±√3। Since x in third quadrant, Therefore tan x, जो tan होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x इक्वल टू हो जाएगा +√3 और ये आंसर हो गया। तो यहाँ से sec x हम लोगों ने निकाला था, ये sec x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था, दूसरा हमने tan x निकाल लिया। अगर tan x √3 है Therefore cot x इक्वल टू 1/tan x, तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि cot जो है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमें चाहिए sin, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर x, 1 - cos x equal to -1/2 whole square। This will be 4 -1/2, sorry 4 -1/4, this will be 3/4। Therefore sin of x equal to ±√3/2। Since x in third quadrant, therefore sin of x, sin in the third quadrant is negative, so this will be -√3/2। अगर sin नेगेटिव होता है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, कोसेक इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया sec -2 tan
√3 cot 1/√3 sin -√3/2 and cosec -2/√3. दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, cot x = 3/4 cot x = 3/4 if x lie in the third quadrant also। तो cot दिया गया है। अब हमें यहां से रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस cot x = 3/4 therefore tan x = 4/3 if x is in third quadrant तो ये मिल जाएगा tan x। यहां से sec स्क्वायर x = 1 प्लस tan स्क्वायर x = 1 प्लस tan x की वैल्यू 4/3 मीन्स ये हो जाएगा 16/9 = 25/9। Therefore sec of x = ±5/3। बट x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore sec of x = -5/3। अगर sec निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, therefore cos of x = -3/5, जस्ट इसका रेसिप्रोकल बट निगेटिव साइन के साथ में। ये मिल गया। अब हमें साइन और कॉस से कोसेक चाहिए। तो सिंस इसका डायरेक्ट रिलेशन कोसेक स्क्वायर x = 1 प्लस cot स्क्वायर x, दिस विल बी 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3/4 9/16 और 25/16। Therefore cosec of x = ±5/4। लेकिन यहाँ पे x जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore cosec x = -5/4। अगर कोसेक निगेटिव है तो therefore sin x = also नेगेटिव बट रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक मीन्स -5/4। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिया, tan, sec, cos, कोसेक एंड साइन। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1, 6 to 10 साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कितना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 × 360 प्लस 45 डिग्री, दिस विल बी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा साइन 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री 1/√2
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोसेक -1410, कोसेक -1410 डिग्री। सबसे पहले इसमें कोसेक माइनस थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, मीन्स ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक 1410। अब इसको 360 के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस कोसेक ऑफ 360 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 3 इंटू 360 प्लस कितना हो जाएगा, या 4 इंटू कर लेते हैं, 4 इंटू 360 कितना हो जाएगा ये 0, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। उसमें से अगर 1410 माइनस कर दिया जाए तो ये 30 डिग्री ज्यादा हो रहा है, तो आप इसमें से -30 कर दो। ये ऐसा लिखा जा सकता है, 4 का 360 में मल्टीप्लाई किया यानी कि 4 कंप्लीट राउंड चला और 30 डिग्री नीचे हो गया, कम हो गया, तो ये हो जाएगा कोसेक 360 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन तो रहेगा ही, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। माइनस इंटू माइनस प्लस, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया आपका कोसेक -1410 इक्वल टू 2। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई अपॉन 3, tan 19 पाई होल अपॉन 3 इक्वल टू, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ये हो जाएगा tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 6 3 जा 18 पाई प्लस 1 पाई 19 पाई अपॉन 3, या tan ऑफ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो 360 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। ये आंसर हो जाएगा इसका, मीन्स tan 19 पाई अपॉन 3 इक्वल टू √3। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, cot -15 पाई अपॉन 4, cot ऑफ -15 पाई होल अपॉन 4। तो सबसे पहले इसमें cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cot 15 पाई होल अपॉन 4। अब इसको हमें ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर, कॉट ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 1 पाई अपॉन में 4, 4 4 जा 16 पाई माइनस 1 पाई 15 पाई अपॉन 4। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ पाई अपॉन 4, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट पाई अपॉन 4, एंड वैल्यू ऑफ कॉट पाई अपॉन 4 इज 1। देयरफॉर कॉट ऑफ -15 पाई होल अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।